जब नबी का विसाल हुआ तो मदीना की फजा कांप उठी। कुछ चीख पड़े, कुछ बेहोश हो गए, और फिर एक आवाज ने उम्मत को टूटने से बचा लिया। नबी करीम का विसाल एक ऐसा लम्हा जिसने पूरे मदीना को हिलाकर रख दिया। सहाबा कराम के दिल लर्ज गए, कुछ ने मानने से इनकार कर दिया, कुछ रो दिए और कुछ साकत हो गए। मगर उस वक्त एक आवाज उठी जो हिम्मत को टूटने से बचा गई। ये आवाज थी हजरत अबू बकर सदीक की, जिन्होंने बुलंद आवाज में फरमाया, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद वफात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह हमेशा जिंदा है और कभी नहीं मरेगा। सेक्शन 1, हजरत अबू बकर की शख्सियत का तारुफ। हजरत अबू बकर सदीक वो पहला इंसान जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो दोस्त जो गार सौर में रसूल के साथ छिपे रहे, वो साथी जिनके माल, वक्त और जान ने इस्लाम की बुनियादें रखी। आपको सदीक का लक़ब खुद नबी करीम ने अता फरमाया, और आप ही वो थे जिन्होंने मेराज की खबर सुनकर फौरन कहा, अगर मोहम्मद ने कहा है तो ये सच है। सेक्शन 2, खिलाफत का आगाज। जब नबी करीम का वसाल हुआ तो सबसे बड़ा सवाल यह था, अब उम्मत की रहनुमाई कौन करेगा? सहाबा कराम जमा हुए, बहस हुई, राय ली गई, और बिलाखिर तमाम महाजरीन व अंसार ने हजरत अबू बकर के हाथ पर बेअत की। इस्लाम की पहली खिलाफत बाकायदा तौर पर कायम हो गई। सेक्शन 3, चीलिंग्स का आगाज। अब खिलाफत मिली तो क्या सब आसान हो गया? नहीं। इसी वक्त झूठे नबी उठ खड़े हुए। कुछ कबाइल ने ज़कात देना बंद कर दी। इम्मत बिखरने के करीब थी, लेकिन हजरत अबू बकर ने फरमाया, अगर मदीना की गलियों में कत्ते भी भूखे हों और लोग ज़कात न दें, तब भी मैं उनसे लड़ूंगा। आपने इस्लाम के दिफा में 11 लश्कर रवाना किए, जिनमें एक वो भी था जिसे रसूल ने अपने विसाल से पहले तैयार किया था, उसामा बिन ज़ीद का लश्कर। सेक्शन 4, कुरान की हिफाजत। हजरत अबू बकर का सबसे बड़ा कारनामा था कुरान मजीद को एक जगह जमा करना। जंग यमामा में बहुत से कारी शहीद हुए, तो हजरत उमर ने मशूरा दिया कि कुरान को एक मुसहफ में जमा किया जाए। हजरत अबू बकर ने शुरू में हचकचाहट का मजाहिरा किया, लेकिन अमत के फायदे के लिए आपने ये कदम उठाया। यानी आज जो कुरान हमारे हाथ में है वो हजरत अबू बकर के हुक्म से इकट्ठा किया गया था। सेक्शन 5, आखिरी दिन और वसीयत। सिर्फ 2 साल और 3 माह की खिलाफत, मगर वो क़यादत जो आज तक मिसाल बनी हुई है। हजरत अबू बकर ने जब महसूस किया कि उनकी वफात करीब है, तो हिम्मत की फिलाह के लिए खिलाफत हजरत उमर को सौंप दी। आपका जनाजा रसूलुल्लाह के पहलों में दफन किया गया, और वही अल्फाज जो आपने दुनिया को दिए थे आज भी हमें याद दिलाते हैं। इस्लाम सिर्फ नबी के होने से नहीं, अल्लाह के दीन को मानने से कायम है।